हम लोग आज हल करेंगे सेट 1। क्या रहेगा हम लोग का? सेट 1 रहेगा। अब सेट 1 में आपका ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका अलग है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव है जो आपका अलग है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा? 80 मिलेगा। आपको पता है ना, 80 मार्क्स का आपको 80 मार्क्स का मिलेगा, लेकिन बनाना कितना है? 40 मार्क्स का। यानी 40 को आपको नंबर चाहिए तो 40 को बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा 40 को, 40 नंबर का, और सब्जेक्टिव में कितना रहेगा आपका? 40 मार्क्स का बनाना है। या टोटल कितना हो गया आपका? 80। अब 20 क्या मिल जाएगा आपको? प्रैक्टिकल से, यानी 100 नंबर का। तो हम लोग देखेंगे 80 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से बनाना कितना है? 40 को। आप लाइन से बनाइए, एक करके 2 3 4 5 ऐसे करके बनाइए, या आप चाहते हैं कि 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 10 नंबर मिला, 15 मिला, 20 मिला, जैसा आपको बनाना है आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आपको 40 मात्र बनाना है, 40 से ज्यादा आपको बनाना नहीं है। 40 से ज्यादा नहीं है कि 41 को बना दीजिए। आज तो आप लोग लगभग सही भरे होंगे, भरे ना? देखे किसी का लगभग आप लोग सही भरे होंगे। देखिए यहाँ पर आपका ठीक है, हाँ, इसमें तो आज लगभग आप लोग सही भरे हैं। और इसमें आप लोग देखिए इधर भरे तो इधर भी आ रहा है ना, तो पूरा आप गड़ा के मत भरिए। पूरा नहीं होता है, पूरा उस पर वजन देते हैं, भार देते हैं, तो उधर बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। आपका है बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। लीजिए, हाँ देखिए इसमें बाहर की तरफ नहीं आया है। बेस्ट भी है, अच्छा रंग है आपका। बॉक्स से बाहर भी नहीं गया है, बॉक्स से बाहर भी नहीं गया, बहुत बढ़िया है। आपका ये जो भरा हुआ है, ऐसे तो आपका जो मिलेगा पेपर, इसमें आपका साइन होगा, साइन कर दीजिएगा, साइन छोड़िएगा मत। आपको इसमें लगभग ये भरा हुआ आएगा, नाम जो रहेगा ना, नाम तो फिल रहेगा उसमें, नाम हम सब लगभग फिल रहता है। आपको कुछ भरना पड़ता है, जैसे पेपर का जो कोड हो गया उसको भरना है, और बाकी आपका सेट जो होता है उसी को भरना है। सेट ABCD जो भी होगा उसको हम लोग को भरते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ प्रयास करेगा, लगभग भरने आ जाएगा। और भी हम दो तीन को सेट देंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। 5 सेट है, 5 सेट में हम लोग का ये आपका सेट नंबर 1 हम सीख रहे हैं। ठीक है, सेट जो 4 था हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं, ये आपका 1 नंबर कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको ये तो समझ में आ गया 40 को बनाना है, 40 को आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, घंटा 45 मिनट कितना रहेगा आपका? 2 घंटा 45 मिनट का आपका समय रहेगा। ये टोटल 80 नंबर बनाने के लिए, कितना? 80 मार्क्स बनाने के लिए आपका रहेगा 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। अब आप देखिए 2 घंटा 45 मिनट में आप इसको ऑब्जेक्टिव को कितना देर में बनाते हैं? सब्जेक्टिव सब आपको ऑब्जेक्टिव पहले मिल जाएगा, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा 1 नंबर वाला आपको मिल जाएगा, ओमआर सीडी मिल जाएगा, आप उसको भरिए, और उसके बाद तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो आप ये नहीं है कि पहले सब्जेक्टिव ले जाए, आपको साथ में ही पेपर लिया जाएगा। तो साथ में पेपर ले जाएगा, तो ये नहीं कि इसको बनाते हैं बाद में बना ले, पहले इसको हल करना ही पड़ेगा जल्दी से। तो आपके पास 2 घंटा 45 मिनट समय मिलेगा, तो आप प्रयास करेंगे, 40 को है तो 40 मिनट में आपका बन जाना चाहिए। ऐसे उसमें ये नहीं पूछता कि 40 मिनट में, प्रयास करेंगे कि 40 क्वेश्चन को बनाना है तो 40 मिनट में बना ले। समथिंग इसमें 40 बना तो आधा भी आप भाग दीजिएगा तो आधा आपको मिल जाएगा, मिलेगा ना। लगभग 2 घंटा 45 मिनट है, तो 1 घंटा से आपको तो अधिक समय मिल जा रहा है, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि 1 घंटा में मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए, तब 1 घंटा 45 मिनट अतिरिक्त आपके पास समय बचेगा। लेकिन 40 क्वेश्चन है तो 40 मिनट में ही बना देना है। और ये जितना हम सेट आपको हल करवा रहे हैं, 5 सेट हल करवाएंगे, बड़ा सेट पांचों अगर आप बढ़िया से पढ़ जाते हैं, याद कर जाते हैं, तो समझिए कि इसी में से आ गया, 100% है इसमें से। तो ये तो लगभग समझ कि कितना देर का एग्जाम होगा? 2 घंटा आपको 45 मिनट का होगा, पूर्णांक कितना रहेगा? 80। समझ गए ना? 2 घंटा 45 मिनट सबके लिए रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, सब्जेक्टिव के लिए भी रहेगा। अब उसमें से आप ऑब्जेक्टिव पर कितना समय दे रहे हैं, सब्जेक्टिव पर कितना समय दे रहे हैं। 80 ऑप्शन है ना आपके पास। हो सकता है किसी कारणवश से आपका मान लीजिए कि 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बने तो 11 बनाएंगे, 12 बनाएंगे। हो सकता है कि 40 तक आपने लगातार बनाकर आए हैं, 39 तक, और 40वां नंबर नहीं बनते, 41वां नंबर बना दीजिए। 40 को गिन कर ही बनाना है, समझ रहे हैं? 40 को गिन कर ही आपको बनाना है। तो इसमें आपका ओएमआर सीट पे यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम जैसा दिया गया इसी तरह से आपका कंडीशन रहेगा। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्र का अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक आपको 10 अंकों का अवश्य लिखे। अब उस पर लिखना पड़ता है, एक आपको जो क्वेश्चन मिलेगा ना उस पर देख के उतारना पड़ेगा। जैसे एक समझिए कि आपको वहां पर आपका पुस्तिका क्रमांक रहेगा, उसको तो उतारना पड़ेगा, और उसमें आपका एक लिखा हुआ आएगा, जैसे कि थोड़ा सा आपको टिप्पणी दे दिया जाएगा, और सेम उसको उतारना है, समझा गया ना? तो उसको देख कर उतार, जैसे है ना वैसे ही उतारना है, और उतना ही बॉक्स रहेगा उसी में आप उतार दीजिएगा, समझा रहे ना? वो भी आप आपको दे देगा। अब यथासंभव परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही कर दिए, सबको पता है आपको। दाहिने और बाएं ये सब लगभग आप लोग पढ़ लीजिए, पता है। इसमें दिया कि आपको ये सब तो पता है, सबको समझा रहे हैं। आपको खंड ये 80 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, और एक प्रश्न 1 अंक आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका 1 अंक आपका जो रहेगा 1 प्रश्न पर ही रहेगा। ये तो लगभग आपको पता है, ये सब चीज पता है, हमने ये बता भी देंगे समय कितना है।
अब इसमें जो आपका रहेगा ये 24 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से 8 गो आपका भौतिक शास्त्र के प्रश्न रहेगा और 8 गो रसायन शास्त्र का रहेगा और 8 गो आपका प्रश्न जीव विज्ञान से रहेगा, यानी अब तरीका कितना होगा 24 प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव तो समझ में आएगा कि 40 प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव कितना प्रश्न है 40। सब्जेक्टिव का बात करते हैं तो मेरे पास लघु उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय यानी 8 गो आपका प्रश्न रहेगा फिजिक्स से, 8 गो केमिस्ट्री से और 8 गो बायोलॉजी से। कितना प्रश्न हो गया 24 प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जो आपका जीव विज्ञान है, उसमें से अगर बार बार प्रश्न को उत्तर देना, प्रत्येक का 2 अंक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त और भी खंड है जो दीर्घ उत्तरीय है 6, यानी दीर्घ उत्तरीय में अगर बात करते हैं खंड 6 में, तो 6 वहां पे 2 आपका प्रश्न 2-2 नंबर का रहने के बाद 2-2 को प्रश्न उसमें रहेगा, 2-2 को प्रश्न रहेगा, यानी 6 गो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 2 गो आपका भौतिक शास्त्र रहेगा, 2 गो रसायन विज्ञान से रहेगा और 2 गो आपका जीव विज्ञान, यानी 2 गो आपका जीव विज्ञान से यानी फिजिक्स से रहेगा, 2 गो आपका केमिस्ट्री से रहेगा, 2 गो आपको बायोलॉजी से। कितना क्वेश्चन हो गया आपका 6 गो। कितना क्वेश्चन टोटल हो गया 30 क्वेश्चन, यानी मात्र अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कितना क्वेश्चन हो जा रहा है आपके 30 क्वेश्चन हो जा रहा है। तो ये लगभग आपको समझ में आएगा, आगे ना समझ में। तो 8 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और 6 क्वेश्चन क्या रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो अब हम बात करते हैं, तो आपका पास जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी यानी 3 गो खंड है, तीनों खंड में आपको 8-8 क्वेश्चन मिल गया लघु उत्तरीय प्रश्न और आपका 2-2 क्वेश्चन किसे मिल गया दीर्घ उत्तरीय। तो आपके पास तो ऑप्शनल मिल गया ना, आपके पास ऑप्शनल मिल गया। अब आप चाहिएगा जितना बनाना है उतना बना सकते हैं, तो 50% उसमें भी आधा ही बनाना है ना, आधा तो आपको ऑप्शनल है, यानी 2 क्वेश्चन में से एक ही जवाब देना है। अगर आपके पास जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से 50% जवाब देना है, इसका मतलब कि आपके पास ऑप्शन है 6 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन ऑप्शन है तो 4 बनाना है, 6 क्वेश्चन ऑप्शन है तो 4 बनाना है, 10 क्वेश्चन है तो 5 बनाना है, वो तो सब लिखा रहेगा डायरेक्ट। ये समझ आ गया ना आपको। अब चलिए बात करते हैं यहाँ से सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी सेक्शन में आपको मिलेगा, सेक्शन ए में मिलेगा और सेक्शन आपका बी में मिलेगा। तो सेक्शन ए में आपका हम लोग बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, तो मेरे पास ये आपका सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का 4 गो विकल्प रहेगा, ये पता है, जिनमें से एक सही द्वारा चुने गए आपके विकल्प ओएमआर शीट पर चिन्हित करें, यानी जो ओएमआर शीट आपको दिया है ना उसी पर आपको क्या करना है प्रघाट करना है, उसको खूब बढ़िया से घेरना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगभग समझ में आता होगा, बोलिए आ रहा है समझ में। तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब मेरे पास ये
तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है आपका, देखिए आपका इसमें से ये हो जाएगा डी, CnH2n-2, ये हो जाएगा आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। 80 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, देखिए तो 3 को किसमें है, 3 को आबंध किसमें है, सीधे दिखाई दे रहा है, इसमें 3 को आबंध है, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसमें बेंजीन का अनुसूत्र बताइए, तो सबको लगभग पता होगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा, बोले इस पर जल्दी से। यहाँ पर सी हो जाएगा, C6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका A6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन कमरे के ताप क्रम का द्रव्य है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन मारा है, कौन सा माना है इसमें, कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव्य है, कमरे के ताप क्रम में द्रव्य बताना है। बोलते मेथेन, एथेन, एथाइन और एथेनॉल, बोलिए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका एथेनॉल, एथेनॉल ठीक रहेगा, जल्दी से। जिसका गलत है गलती काटिए। अब देखिए यहाँ पर मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, तो सबको तो पता होगा, बोलिए। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था, जल्दी से बोलिए। परमाणु द्रव्यमान, ये करेक्ट है आपका, यहाँ परमाणु, जिसका परमाणु द्रव्यमान ठीक है, सही है। परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि किसी आवर्त में बाई ओर से दाईं ओर बढ़ने की कोषों की संख्या क्या है, जल्दी से बताइए। कितना होता है, क्या होता है इसमें, स्थिर रहता है। किसी भी अगर आवर्त सारणी आ जाएगा, कोई भी अगर आवर्त सारणी, तो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों संख्या क्या होती है, तो स्थिर रहती है। तो क्या रहती है आपका, स्थिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 से बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की संयुक्ता बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो ऑक्सीजन के जब भी आपको संयुक्ता पूछा कितने होगा, 2 होगा, जिसका 2 है सही है। संयोजन की अगर ऑक्सीजन की संयुक्ता पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49, अक्रिय तत्व कौन सा है, बताइए जल्दी से। अक्रिय, आपका अक्रिय तत्व कौन सा है, हीलियम जो होता है अक्रिय तत्व होता है। इसमें आपका ऑप्शन है हीलियम, हीलियम जो होता है कौन सा तत्व होता है, अक्रिय तत्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बोलिए। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा, ये तो सबको लगभग पता होगा। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 11 होता है, ये लगभग पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, मिलाते चलिए आप लोग, मिलाते चलिए, सब काटते चलिए आप लोग। 51 नंबर बोलिए क्वेश्चन जल्दी से। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये सबको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण, आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जल्दी से बोलिए। काइन में सभी, स्वपोषी आपका जो पोषण होता है सबके लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण है जो आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी, यानी इनमें से आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अरे समझ ना। अगर मान लीजिए कि ये 2 ही दिया रहता, ऐसे तो आपको पता है ना, प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होता है, और आपका क्या हो जाता है, H2O, ये ना होता है आपका। तो ये लगभग आपको पता होगा, पता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना 52 हो गया ना। देखिए अब आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, सबको पता होगा, बोलिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होगा ग्लूकोज का जो होता है आपका C6H12O6 होता है, करेक्ट है आपका, क्या हो जाएगा आंसर आपका, सी हो जाएगा ये। अब देखिए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि बोलिए सबसे जल्दी, ये तो सबको पता होगा, कौन सा हो जाएगा आपका, यकृत होगा, डी। जल्दी से आगे बढ़िए, आगे बोलिए आप। उसमें पौधे में श्वसन का क्वेश्चन है आपका, क्या है, पौधे में श्वसन होता है, जल्दी से बोलिए। पौधों में श्वसन होता है, जल्दी से बोलिए। पौधों में श्वसन होता है ना, तो श्वसन है, उत्सर्जन है, इसमें श्वसन है। जड़ में, पत्तियों में, ताना में, सब हो जाएगा, सब मरिए इसमें से। पत्तियों में भी श्वसन होता है आपका, जड़ में भी होता है, ताना में, सब में श्वसन नहीं होगा तो चलेगा, सब में श्वसन होता है। रक्त क्या है, रक्त बोलिए जल्दी से, क्या है, रक्त क्या है आपका, ऊतक है, ये सब कोशिका नहीं होगा आपका, पदार्थ नहीं, ये ऊतक हो जाएगा, समझा रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें देखिए सबसे अगर थोड़ा सा बात करते हैं, जल्दी मिलाते चलिए आप लोग, जल्दी मिला रहे सब लोग ना। अब क्वेश्चन कितना हो गया आपका, 57 नंबर, 56 हो गया, 57 देखिए। निम्न में आपका सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, जल्दी बोलिए। सबसे तेज हृदय, सबसे तेज जो धड़कन होता है ना हृदय में, तो किसका होता है, बोलिए। चूहा का होता है, बाकी हवेल का नहीं होता है, चूहा, चूहा। हैती बुरी है, सबसे धड़कन तेज होता है उसका।
तुरंत मर जाएगा, पकड़िएगा तो मर जाएगा। ऐसे नहीं मरता है, मतलब धड़कन सबसे क्या होता है उसका तेज, देखिएगा पकड़िएगा तो आपको कंपन होता है, देखिएगा उसको पकड़ के चूहा को देखिएगा दम सबसे, तो धड़कन क्या हो जाएगा, सबसे तेज होता है। तो सबसे तेज किसका धड़कन होता है, चूहा का होता है। अब चलिए इसके बाद बोलिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये तो पता होगा, ब्लड प्रेशर सब लोग मापने गया होगा। बोलिए एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है, बोलिए जल्दी। ये हो जाएगा आपका 120 बटा कितना होता है, 80 होता है। मिलाते चलिए आप लोग। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, मिलाते चलिए लो, फिर इसमें भी 40 में गिनना है कितना होगा, 10 नंबर आल की 15 नंबर आल देखते रहना है, बुझा रहा कि नहीं। बोले इसमें मनुष्य में ब्रिक में किससे संबंधित है, यानी मनुष्य में जो ब्रिक है वो किससे संबंधित है, बोलिए। तो यहाँ पर आपका शोषण नहीं होगा, ये गलत है, और बोलिए कोई जल्दी से, उत्सर्जन से होता है। यानी जो मनुष्य में ब्रिक संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। दूसरा जल्दी मिलाते चलिए क्वेश्चन आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया, जल्दी बोलिए। हाइड्रा में ये स्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर बात करते हैं, यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, जल्दी से बोलिए। जो पीत रथ कहाँ से स्रावित होता है, जो पीत होता है ना उसमें से रथ जो स्रावित होता है कहाँ से, यकृत से होता है। जल्दी से मारिए, यकृत मारिए, यकृत। देखिए मानव हृदय से घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ किससे, जल्दी देखिए, मानव हृदय घिरा हुआ है आपका पेरिकार्डियम से घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है, आपका पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। जल्दी मिलाते चलिए, काटते चलिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर जल्दी से क्वेश्चन देखिए, एक मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार देखा जाए तो 1.4 kg होता है, लगभग करेक्ट है सब लोग का। मेरू रज्जु निकलता है, बोलिए जल्दी से, मेरू रज्जु कहां से निकलता है, मेडुला से निकलता है। मेरू रज्जु कहां से निकलता है, मेडुला से निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी बनाते रहिए लो। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें आंसर नीचे दिया गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम खातिर जाके उसको आप गूगल करिएगा एग्जाम खातिर, वहां से टोटल बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव से सब मिलेगा। समझ रहे ना, क्या करना है आपको, क्या लिखना है गूगल में जाके, एग्जाम खातिर लिखना है आपको, ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। अरे समझ में ना, एग्जाम खातिर स्पेशल बनाया गया इसको, समझा रहे ना, ये पोर्टल आपके एग्जाम खातिर बनाया गया, उसका नाम भी है एग्जाम खातिर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आपका दूसरा देखिए, बोलिए 65 नंबर क्वेश्चन बोलिए, बोलिए कहाँ होता है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है, शरीर का जब भी आपको तापक्रम होता है कहाँ से होता है, तो तापक्रम पूछ रहा है आपको, हाइपोथैलेमस से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। जल्दी मिले जल्दी, देखिए आपका क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 66 नंबर है। ये तो हो गया ना कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है, तो आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, एगो होता है कि अनैच्छिक क्रिया है, एगो आपका नहीं है, तो नहीं होगा तो आपका चबाना हो जाएगा, अगर है तो बाकी सब ही हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया में सब आता है, समझा गया ना, और नहीं अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चबाना हो जाएगा। अरे समझ ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपको, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, आ रहा है कि पांस जो होता है आपका मेडुला होता है, अनुमस्तिष्क है, यानी पांस हो गया, मेडुला हो गया, अनुमस्तिष्क, तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। इसमें आपका पश्च जो मस्तिष्क होता है उसका हिस्सा है, ये जो आपका पांस हो गया, मेडुला हो गया, ये किसका मस्तिष्क, आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा, आपका पश्च मस्तिष्क, जो आपका पिछले होता है, अग्र होता है, तो ये पीछे वाले भाग का ये मस्तिष्क होता है, पांस होता है, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसमें, तो रुधिर चाप नियंत्रण किससे होगा, थायराइड द्वारा, यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा। कौन सा ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा। 69 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एंड्रोजन क्या है, बोलिए जल्दी से, एंड्रोजन क्या है, यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉरलिंग हार्मोन द्वारा। अब बात करते हैं एंड्रोजन क्या है, तो ये आपका नॉरलिंग हार्मोन है, उसको दोनों में से आप जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें आपका 70 नंबर, फल के पकने के निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है, तो जो फल पकाने वाला होता है वो कौन सा है, फल पकाने वाला हार्मोन का अगर नाम पूछे आपसे, या पूछे किससे संबंधित है, किसे आपका, ये आपका एथिलीन हो जाएगा। समझा गया ना, क्या हो जाएगा आपका एथिलीन, सबको लगभग पता होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग है, कौन सा, जल्दी से बोलिए,
पुंकेसर तो लगभग सबको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को तो चुटकियों में बना दीजिएगा ना। फाइनल में बनी तब नहीं, तो मार ही दे बोलो खोज खास के। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना आता है, 72 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, बोलिए। लगभग पता है, ईस्ट में जो होता है आपका अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अब देखिए परागकोश में होता है, क्या होता है परागकोश में, जल्दी से बोलिए। परागकोश में क्या होता है आपका, परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है आपका, परागकण होता है। समझा रहा है, जल्दी मिलाते चलिए जल्दी से आप लोग। चलिए ये अंडाणु निषेचित होता है किसमें, तो अंडाणु निषेचित जब भी बोलेगा तो फैलोपियन नलिका से होता है। निषेचित जब भी अगर आएगा कि अंडाणु निषेचित किससे होता है, तो फैलोपियन नलिका से होता है। जल्दी मिलाते चलिए, जिसका गलत है गलत करिए, सही है सही करिए। अब आता है कि देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, जल्दी से बोलिए। केचुआ है, ये आपको पता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जिन शब्द किससे प्रस्तुत है, जल्दी बोलिए। तो जिन शब्द जो बनाया है उसका नाम बताइए जल्दी से। जिन शब्द किससे है आपका, बोलिए। जोहानसन है आपका, यानी इससे संबंधित क्या है, ये इसका जो प्रतिपादन किया था यानी ये खोजा था, यही आपका जोहानसन है। आ रहा समझ में ना। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन पौधे बौने होते हैं, बौने पौधे। तो बौना तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ठीक है, बौना यहाँ पर दिया हुआ है। अब कीट के पंख और चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, जल्दी से। इसी में देखिए बहुत लोग गलती करता है, इसी में बहुत लोग गलती करता है, समझा गया। बोलिए क्या हो जाएगा, कीट जो होता है, कीट और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, बोलिए। इसी में गलती करते हैं लोग, बोलिए। बहुत ज्यादा लोग समझात अंक होते हैं, क्या होते हैं, समझात अंक होता है, बोलिए। अरे समझ रहा है। तो ये कीट और जो पंख, कीट के पंख और किसका, चमगादड़ के पंख, किस तरह के अंग है, किस तरह के। एक नहीं पूछ रहा ना, तो एक पूछता था आंसर इसका अलग होता है। इसमें अब क्या हो जाएगा, समझात। अब इसमें देखिए हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बोले जल्दी से, क्या बताएं, सबको लगभग पता होगा, उत्पादक कहलाते हैं। 80 नंबर बोलिए क्वेश्चन, जल्दी से, क्या हो जाएगा। प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है, प्राकृतिक वन होगा, प्राकृतिक नदी भी हो जाएगा, प्राकृतिक मरुस्थल भी हो जाएगा। मार दीजिए इनमें सभी, मार दीजिए, इनमें सभी हो जाएगा, हो जाएगा। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं आपका, स्वपोषी होते हैं। और सभी स्वपोषी जो होते हैं सभी हरे पौधे, अगर क्वेश्चन आएगा स्वपोषी डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं, सभी हरे पौधे। क्या मारेंगे, सभी हरे पौधे, समझ में गए ना। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और स्वपोषी क्या होते हैं, सभी हरे पौधे। आगे समझ में। तो आप पढ़ेंगे स्वपोषी, तो अगर बात करते हैं तो देखिएगा स्वपोषी जो होता है भोजन के लिए क्या करता है, ये आपको पता है। और परपोषी क्या करता है, तो जो भोजन के लिए अगर पौधा की बात करते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, आश्रित नहीं रहते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी बोलते हैं। हम लोग क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं हम लोग, परपोषी हो जाते हैं। आगे समझे, यानी हम लोग परपोषण हो जाते हैं। और पौधा जो होते हैं क्या होते हैं, तो पौधा के भोजन क्या करता है, इस सब आपको याद रखेगा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सा कार्य करता है, और किसके उपस्थिति में भोजन करता है, ये सब चीजें आप लोग याद रखेगा। लगभग 80 आपको समझ में आएगा, बोलिए। आ रहा समझ में कि नहीं, गिनिए जल्दी से, मिलाइए तो बनिए क्या होगा सबका। अब इसी में इसके नीचे आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। देखिए ध्यान दीजिए, इसके सारे आंसर इसमें आपको दिया गया है। इसमें देखिए आपको, इसमें देखिए आपको सारे इसमें आंसर आपको दिया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ से इसमें आपको, चलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए थे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसको प्रयास करिए बनाने के लिए। देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पर 2 अंक के लिए निर्धारित यहाँ पर 1 से 8 तक है। उत्तल एवं समतल दर्पण में 2-2 उपयोग को लिखे। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। उत्तल एवं समतल दर्पण के 2-2 उपयोग को लिखना है, मात्र 2 उपयोग लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तक नियम को लिखे। अब तीसरा क्वेश्चन है मानव आंख की दृष्टि से दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, दोष के बारे में बताना, कितने प्रकार के दोष होते हैं। विद्युत धारा क्या है, और विद्युत धारा का ईसाई मात्रा को भी लिखना है। किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचना है, और उसमें 2 भी यानी 2 वोल्ट के 3 सेल बनाना है बैटरी के, और एक 5 ओम का प्रतिरोधक, और एक 8 ओम का प्रतिरोधक, एक कितना 12 ओम का प्रतिरोधक बनाना है, और एक आपको प्लग यानी कुंजी बनाना है, और उसमें श्रेणी क्रम संयोजित करना है, ये आप लोग बनाइएगा। परिनालिका की सहायता से स्थायी चुंबक कैसे बनता है, ये भी क्वेश्चन बनाना है। टिंडल प्रभाव क्या है, ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है, लगभग कई बार पूछता है। देखिए विद्युत तापन युक्ति में जैसे ब्रेड टोस्टर होते हैं तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, नहीं बनाया जाए तो बहुत सारा उसमें घटना भी हो सकता है, आग भी लग सकता है, कई सारी प्रक्रिया होती है, सबको आपको बनाना पड़ेगा। अब दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। पर देखिए 9 से आपको 10 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा। तो अब देखिए बनाना लेकिन एक गो है, उसमें आपको 6 गो था, 3 गो बनाना था, ये तो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किसी अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि एफ बराबर r/2, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हम लोग किए थे, एफ बराबर r/2, जहां एफ और आर की विशिष्ट मान है, इसको क्या करना है, सिद्ध करके आपको दिखाना है ये कैसे होता है। करते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये आपका विद्युत शक्ति क्या है,
अब निगमन करे, अब विद्युत शक्ति आपके पास क्या है, निगमन करे H बराबर I स्क्वायर RT, जहां H किसी प्रतिरोधक, R में विद्युत धारा और I आपका जो है विद्युत धारा कहीं है, यहाँ पर देखिए H जो है आपका, यहाँ पर H किसी प्रतिरोधक, R आपका विद्युत धारा, I द्वारा T समय पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है। तो इसमें से दोनों क्वेश्चन में से एक ही बनाना है, अथवा में आपको दिया गया और एक ही बनाना है। केमिस्ट्री में से देखिए यहाँ पर, केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया के दो उदाहरण रासायनिक समीकरण दे, संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण आपको देना है और क्या है, और बेकिंग पाउडर क्या है, वो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ उसको समझा देना है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, आखिर क्यों होता है क्षारीय, इसको बताना है। दो भौतिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, दो भौतिक गुण के आधार पर करना है। गर्म जल का जो टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु उसका इस्तेमाल उसका इस्पात नहीं है, ऐसा कारण बताइए। अगर बात कर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हमेशा लगा पूछते हैं कि गर्म जल में जो टैंक बना तो उसमें तांबा का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता, आखिर क्यों नहीं होता है। तांबा का उसमें ज्यादातर होता है लेकिन वो इस्पात का नहीं होता, क्यों नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का उपलब्धि को लिखा, जितने आधुनिक आवर्त सारणी सब जितने उपलब्धि में सबके बारे में क्या करना है, लिखना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको आएगा, इसमें से लोहा के एक प्रमुख ऐसा का नाम एवं सूत्र लिखे, एक ऐसा के सांद्रण कैसे करता हूं, उसमें एक ऐसा के सांद्रण करके दिखाना है। निम्नलिखित में कार्बन यौगिक की रचना बताइए, तो इसमें ब्यूटीन आपको आएगा, मिथेनॉल आएगा और टॉलुइन आएगा और प्रोपेन आएगा, इसमें से आपको बताना है, सबका सूत्र खाली लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो ये सबसे आपका इजी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, पीत क्या है और मनुष्य में जो पाचन के लिए बताइए इसका महत्व क्या है, समझ में आ रहा है ना। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पर नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य को लिखना है, मुकुलन क्या होता है, परागन क्रिया की निषेचन क्रिया में किस प्रकार से भिन्न है, स्व परागन तथा पर परागन में मुख्य अंतर बताना है। ये तो लगभग आपसे बन जाएगा ना, बहुत इजी सब क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, उसका आहार नाल का एक चित्र बनाना है, आपको ये आप लोग बनाए थे, और न्यूरॉन के कार्य का वर्णन करना है। इसमें से दोनों में से एक ही बनाना, दोनों नहीं बनाना, एक ही बनाना है। आप लोग प्रयास करिए कि सब क्या करिएगा, इसको टोटल बना लीजिएगा। और आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है, अगर आपसे कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप इसमें से देखिए इसका सबका आंसर दे दिया है। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग करना तो यहाँ पर दे दिए हैं, समतल दर्पण का दो उपयोग यहाँ पर, सारे का आंसर यहाँ पर टोटल लाइन बाय लाइन हमने क्या कर दिया यहाँ पर दे दिए हैं, सबका आंसर इसमें है। आप यहाँ से भी आंसर आप देख सकते हैं, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप यहाँ पर जाके गूगल करिएगा एग्जाम खातिर .blogpost, वहां से आपको पूरा टोटल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इसका आंसर मिल जाएगा, हर सेट का, पांचों सेट का मिल जाएगा। जो सेट हम हल करेंगे वही सेट इसमें मिलेगा, जैसे आज एक हल किए एक का पूरा आंसर मिल जाएगा, कल हम लोग दो हल करेंगे दो का पूरा आंसर मिल जाएगा, पहले आपको आंसर नहीं मिलेगा, हल करने के बाद ही हम इस पर अपडेट कर देंगे। अरे समझ में ना, तो यहाँ से भी आप जाके आप मिला सकते हैं।